भू कानून और मूल निवास 1950 को लेकर हल्द्वानी में हल्ला बोल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के विवादित बयान पर फूटा गुस्सा। महेंद्र भट्ट ने आंदोलन में आने वालों को कहा वामपंथी और पहाड़ विरोधी। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क से पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच तक गूंजी पहाड़ की बात। महा रैली में बड़ी संख्या में शामिल हुए पहाड़ के युवा, मातृशक्ति, बुजुर्ग और कलाकार। मोहित डिमरी, बॉबी पवार, पुष्पेश त्रिपाठी, लुसुन टोडरिया समेत अन्य युवा नेताओं ने रैली में भरा जोश। सबने पहले तो उनका नमस्कार। मैं जीवन सिंह दानू। अब इससे यार देखो उत्तराखंड जब बात थी हमारे हक की जो बात थी सबने पहले हमारा हक थी। इससे हमारे प्रदेश हित की लड़ाई है, प्रदेश हित के सारे मुद्दे हैं और प्रदेश के जल, जंगल, जमीन और रोजगार को बचाने का ये मुद्दा है। सबसे पहली तो पहाड़ी में बोलूँ सबसे पहली तो खुशी ये चीज़ें हो रही है कि हमारे जो युवा पीढ़ी से ने उन लोग हैं तो अधिक मात्रा में रही तो मेरा मन गदगद है। देखिए संजय भाई, ये आज जो उत्तराखंड का युवा सड़कों पर है ये अपने लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है, ये आप सबके परिवारों के लिए भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज हल्द्वानी। अपनी पहचान, संस्कृति, रोजगार और प्राकृतिक संसाधनों पर मंडराते खतरे की आहट को अब उत्तराखंड के मूल निवासी अच्छे से समझ चुके हैं। यही वजह है कि अब उत्तराखंड के कोने कोने से मूल निवासी 1950 और मजबूत भू कानून को लेकर आवाज जोर शोर से उठाने लगी है। देहरादून में हुई ऐतिहासिक महारैली के बाद आज 28 जनवरी को हल्द्वानी में मातृशक्ति, युवा और बुजुर्गों ने हल्ला बोल किया। इस दौरान पहाड़ के जाने माने हास्य कलाकार जीवन दानू और भानु पहाड़ी भी रैली में जोश भरते नजर आए। बुद्ध पार्क से पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच तक जोरदार रैली निकाली। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के विवादित बयान को लेकर लोगों में गुस्सा दिखने को मिला। इस दौरान बुद्ध पार्क के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। इस मौके पर जन आंदोलन को धार देने और आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाने वाली मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने एकजुट होकर पहाड़ी अस्मिता और अधिकारियों की इस लड़ाई में उत्तराखंड के लोगों से बढ़ चढ़ कर योगदान देने की अपील की। आप भी देखिए सिटी न्यूज हल्द्वानी की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज हल्द्वानी। इस वक्त हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, तमाम जो पहाड़ का युवा है, बुजुर्ग है, मातृशक्ति है, वो तमाम आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर यहाँ पर मुखर हो चुका है। उत्तराखंड का शायद ही कोई ऐसा जिला हो, शायद ही ऐसा कोई गाँव हो जहाँ से लोग इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए नहीं पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं, बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें अपने पहाड़ को बचाना है, हमें अपनी ज़मीन को बचाना है, हमें अपने रोजगार को बचाना है और अगर सरकार हमें ये नहीं देती है तो हम लगातार अपनी मांग को सड़कों पर इसी वक्त रखते रहेंगे। इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भू कानून मूल निवास संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक भाई मोहित डिमरी, जो लगातार इस आंदोलन की आग को पूरे प्रदेश में फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं मोहित भाई से पूछूंगा कि आज हल्द्वानी में जो स्वाभिमान महारैली होने जा रही है, इस तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या कुछ मोहित भाई इस पर कह रहे हैं? आइए सीधे उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। मोहित भाई, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आपने उत्तराखंड में एक अलग जगह है और तमाम जो लोग आज अपने राज्य को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं उसे आपने एक धार दी है। क्या कहेंगे हल्द्वानी का आज का माहौल? देखिए, भारी से भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, महिलाएं हैं, युवा साथी हैं, बच्चे हैं और ये ऐसा ही दिख रहा है जैसे उत्तराखंड मूवमेंट में लोग अब स्वतः इसको सड़कों पर आ रहे थे। ऐसे ही माहौल हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। लोग अपने वेशभूषा में जो अपनी उनकी परंपरा रही है यहाँ पे ढोल दमाओं के साथ पहुँचे हुए हैं, तो एक अलग सा उत्साह लोगों में नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आंदोलन है ये हमारे अस्तित्व का सवाल तो बन चुका है। हमारी जो स्वाभिमान है, हमारी सांस्कृतिक पहचान है, उसको बचाने का सवाल बन गया है। हमारे युवाओं को नौकरियां मिले, यहाँ पर ज़मीनों पर भारी माफिया कब्जा न करें, बाहरी लोग हमारी नौकरियों को न खा जाएं, ये लड़ाई उसको लेकर है। तो हम देख रहे हैं कि लोग वास्तव में चाहते हैं कि जिस अवधारणा को लेकर राज्य बना था वो अवधारणा साकार होनी चाहिए। 23 वर्षों में
जो घटनाक्रम पूरे प्रदेश में रहा, इस बात को लोग समझ चुके हैं कि जिस उद्देश्य को लेकर राज्य का निर्माण हुआ है वो अभी भी फलीभूत नहीं हो पाया है। अब लोग चाहते हैं कि वो सपने पूरे हो जो शहीदों ने देखे थे। हर घर में खुशहाली हो, लोगों को रोजगार मिले, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो, शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, आधारभूत सुविधाएं लोगों को मिले, ये लोगों की अपनी मांगे हैं। तो हम ये समझ रहे हैं ये जो मूवमेंट है ये गाँव-गाँव फैल रहा है, लोग इससे जुड़ रहे हैं और पूरे प्रदेश भर में एक बड़ा जन आंदोलन इसमें शुरू होने जा रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग इस मूवमेंट में भागीदारी निभाएं और अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई में शरीक हों। मोहित भाई, एक बात जो देखने आ रही है, तमाम जो लोग पहाड़ की चिंता कर रहे हैं, इस बीच कल एक बयान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का आता है। वो ये कहते हैं कि जो लोग भू कानून और मूल निवास की मांग कर रहे हैं, ये तमाम लोग वो लोग हैं जो विकास के विरोधी हैं, पहाड़ में उद्योग नहीं लगाना चाहते और वो सीधे सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ये लोग माओवादी हैं, वामपंथ की विचारधारा से जुड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसी सरकार को, ऐसी पार्टी के मुखिया को? जब जब लोग सड़कों पर उतरते हैं, सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं, ये लोग इन लोगों को माओवादी कहते हैं, आतंकवादी भी कह देते हैं, उग्रवादी भी कह देते हैं, अलगाववादी भी कह देते हैं। इन्हें ये नहीं पता आज ये लोग सत्ता का सुख ले रहे हैं तो इन्हीं जनता की वजह से ले रहे हैं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य को बनाया है। और हम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को खुली चुनौती देते हैं। हम कहना चाहते हैं आप मूल निवास भू कानून पर हमारे लोगों के साथ बहस कीजिए, संघर्ष समिति के साथ आप बहस कीजिए। अगर आप हमें संतुष्ट कर देते हैं तो हम लोग मूवमेंट खत्म कर लेंगे। हम लोग कहते हैं आप बहस कीजिए। आप इस तरह से बयानबाजी करके जनता में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं कि लोग माओवादी हैं या आतंकवादी हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। हम उनको साफ तौर पे कह देना चाहते हैं कि आप अपना मानसिक इलाज भी करवाइए। आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। लाखों लाख जनता जिनको आप माओवादी कह रहे हैं, आने वाले समय में ये उत्तराखंड की जनता ही आपको सबक सिखाएगी। इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। मैं ये बात भाजपा के उन नेताओं से कहना चाहता हूँ जिस मूवमेंट को माओवादी विचार से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उग्रवादी आतंकवादी विचारधारा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं कहना चाहता। तो ये थे मोहित टिमरी जो बता रहे थे हमें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जो बयान दिया है कि ये आंदोलन जो भू कानून और मूल निवास से जुड़ा हुआ है, इसमें जो तमाम लोग हैं वो माओवादी विचारधारा के हैं और उत्तराखंड का विकास नहीं करना चाहते। इस वक्त मेरे साथ मातृशक्ति भी मौजूद है जो इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भागीदारी कर रही है। मैम, सबसे पहले आपका नाम? मैं सामाजिक कार्यकर्ता मीरा जोशी नारी शक्ति की ओर से हूँ और सबसे पहले जय उत्तराखंड जय देवभूमि। और एक ही हमारी आस है, एक ही हमारा नारा है कि उत्तराखंड में भू कानून हिमाचल की तर्ज पे, हिमाचल जैसा भू कानून हमें चाहिए। और वो हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि हमें हिमाचल की तर्ज पे ये हमारी भू कानून मिलना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। और आज के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि युवा वर्ग और नारी शक्ति और बुजुर्ग सभी लोग एक मंच पर एक साथ हैं, लेकिन बच्चे भी साथ में। एक छोटी सी बच्ची हमारे साथ, बेटे आप आओ जरा, एक छोटी सी बच्ची है, ये भी हमारे साथ में है और ये भी अपना अधिकार मांग रही है। भू कानून हमें मिलना चाहिए क्योंकि इन बच्चों का अधिकार है कि आने वाली भावी समय में भावी पीढ़ियों को अपने अधिकारों से वंचित ना किया जाए, तो हमें भू कानून चाहिए। मैम, आप बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम जानू मेहरा। कहाँ से आप आए हो? मैं दिल्ली से आई हूँ। बेटा क्या कहना चाह रहे हो आप यहाँ पे आके आए? मैं यहाँ पर आके अपना अधिकार मांगना चाहती हूँ जो कि है मूल निवास। आप क्या कहना, सरकार से क्या कहना चाहते हो? क्या सरकार क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को हमारा हक और हमारा मूल निवास वापस देना चाहिए। इनर लाइन परमिट वापस देना चाहिए। देखिए ये छोटी सी बच्ची है जो समझ रही है कि हमारी उत्तराखंड की जल जंगल जमीन को बचाना कितना जरूरी है और इस छोटी बच्ची दिल्ली से चलकर आई है हल्द्वानी में। तो ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है उन लोगों के लिए जो पहाड़ की समुदाय से जुड़े हैं लेकिन पहाड़ के मुद्दों को लेकर घरों में दुखे हैं। अभी भी वो पहाड़ की इस गंभीर समस्या के प्रति बिल्कुल भी सचेत नहीं है और इस तरीके के आंदोलन में अपनी सहभागिता नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ एक मातृशक्ति मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मेरा नाम योगिता बनोला है। हम लोगों का मकसद है उत्तराखंड को सेव करना और हम लोगों की एकजुटता ही यह चीज़ संभव कर सकती है। अगर हम लोग एकजुट नहीं होंगे, आज हम लोग पॉलिटिक्स ना खेल के अगर एकजुट हो जाएं तो शायद हमारा उत्तराखंड बच सकता है, वरना कोई भी घुसपैठी आकर यहाँ पर अपना मूल निवास बना लेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रैली पे इकट्ठा हों और अपने मूल निवास 1950 के लिए लड़ें, अपने भू कानून के लिए लड़ें, क्योंकि कल हमारी पीढ़ी, आज तो हम लोग फिर भी थोड़ा बहुत
जिस तरीके से सामने आ रही है, लगातार कह रही है कि पहाड़ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार को एक सशक्त भू कानून बनाना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त एक शानदार युवा मौजूद हैं जिनकी हाथों में एक शानदार सा पोस्टर है जो पहाड़ के लेके बहुत सारी बातें लिख रहे हैं। टूटता बिगड़ता है ये पहाड़, मांग रहा अपना अधिकार, मूल निवास। आइए बात करते हैं। बॉस, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित रजवाड़ छू। मी अलमोड़ जिला बटी एक गाँव छू छनबेट वहाँ बटी हरी। ये कौन चाचा आज जो वक्त है वो सरकार लगातार अपन बात करने ये कौन है कि आंदोलन में जुड़ नहीं, वो लोग माओवादी से, वो आतंकवादी से, विकास विरोधी से। के कौन चाचा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्टल भी बयान दे रहा, के कौन चाचा है? मी यह कौन जानू कसी हगी हम माओवादी जो नागालैंड वालों को तो मूल 371 दे तो वो माओवादी नहीं है ना, अन्य राज्य वाले माओवादी नहीं है ना, तो हम कसी आगे माओवादी। अरे संविधान हमको हमारा अधिकार दिरो बुलावड़क अधिकार मांगड़क ये अधिकार जी हमार, तो कसी आगे माओवादी है ना लोग भट जैले को कि माओवादी छी। अरे कसी ची माओवादी में यह बताओ ना, ठाड़ा जाओ बताओ तुम ये पहाड़ी लीजिए क्या कर रहे हो ये बताओ। अरे माओवादी नहीं हो तो अगर है ले ना माओवादी तो हगई जो राष्ट्रवाद की बात करूरी ना, जो राष्ट्रवाद की बात करूरी वो मैं क्षेत्रवाद ला, तो जब क्षेत्रवाद रोल है तब मैं राष्ट्रवाद रोल कोयले राष्ट्रवाद की नींव है क्षेत्रवाद, तो कसी की माओवादी। अरे अधिकार है तो मांगुरी के और के मांगुरी इनर घर जा के मांगुरी इनर जमीन जायदाद के मांगुरी अपन अधिकार मांगुरी मूल निवास मेरा अधिकार चू कह दी संविधान दी सबने पहले तो उनका नमस्कार। मैं जीवन सिंह दानू। अब इससे यार देखो उत्तराखंड जहाँ बात थी हमारे हक की जो बात थी सबने है पहले हमारा हक थी ये बात। अब आजकल सभी लोग जो सो पहाड़ी ले बोलन छड़े है जो बिहार उन्हान कोयले पहाड़ी ने बुलाना सबने मैं संस्कृति मैं जो छो अपने संस्कृति आगे बढ़ाने दें, कॉमेडी ले करूँ, गीत ले गाँ और डांस ले करूँ, लेकिन हमारे उत्तराखंड लोग जो आप पहाड़ भूल गया तो हमारे जो सबन है पहले हक छ यो भू कानून छ, यो भू कानून क्योंकि हमारा हक छ जो हमारा हम यहाँ पे दरिया हमारे इस बाप यहाँ मरान हमारे बुब बाप बुढ़ बार सब यहाँ मरान, तो हमारे सबन है पहले हक यो ये छ कि हम भू कानून हमारे जो हक छ हमारी जो लड़ाई थी ये कहा स्वीकार करो रे, स्वीकार करो नजरी क्या भैजल देख लिया तभी जरूर स्वीकार करो। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड, सब उत्तराखंड एक जाओ और आज जो ये भू कानून जो लड़ाई जी ये क्या बिल्कुल सफल बनाओ और ये भू कानून हम इनके जरूर मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे प्रदेश हित की लड़ाई है, प्रदेश हित के सारे मुद्दे हैं और प्रदेश के जल जंगल जमीन और रोजगार को बचाने का ये मुद्दा है। आज हमें प्रदेश की विरोधी जो ताकतें हैं उनको पहचानना पड़ेगा। वो प्रदेश विरोधी ताकतें अधिकारियों के रूप में हो सकती है, प्रदेश विरोधी ताकतें राजनीतिक दलों के रूप में हो सकती है, प्रदेश विरोधी ताकतें नेताओं के रूप में हो सकती है। हमारे नेता बयानबाजी कर रहे हैं कि बंगाल से आए हुए लोगों को जनजाति का दर्जा दे, उन्होंने शायद यहाँ के मूल निवासियों की को नहीं पहचाना है। यहाँ के मूल निवासी को कोई फर्क नहीं, कोई फिक्र नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे नेता अगर हमें नहीं पहचान पा रहे, हमारे राजनीतिक दल अगर हमें नहीं पहचान रहे हैं उनका बहिष्कार करना पड़ेगा। अभी का बयान आ रहा है वो आप कह रहे हैं कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग माओवादी हैं, पहाड़ के विरोधी हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम उस बयान का पुरजोर विरोध करते हैं और दुर्भाग्यपूर्ण है कि महेंद्र भट्ट जैसे व्यक्ति जो भाजपा के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए हैं वो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। उनके कथन अनुसार तो ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड आंदोलन में जो लोग थे वो भी माओवादी थे। ये शहीदों का अपमान है, ये हमारे आंदोलनकारियों का अपमान है कि अगर उन्हें माओवादी कहा जा रहा है। ये अपमान है चल जंगल जमीन को लड़ने वाले लोगों को अगर माओवादी कहा जा रहा है तो उसका पुरजोर विरोध करते हैं। सबसे पहली तो पहाड़ी में बोलूँ सबसे पहली तो खुशी ये चीज़ें हो रही है कि हमारे जो युवा पीढ़ी से उन लोग हैं तो अधिक मात्रा में तो मेरा मन गदगद है वो, क्योंकि हमारे जो उत्तराखंड युवा पीढ़ी से उन्हें चाहिए कि हमारे उत्तराखंड में भू कानून और जो मूल निवास जो हिमाचल रूपी भूमि से तर्जमत से तो वो यहाँ जो लागू करने मांग है तो वो बहुत बढ़िया से और हमारे सब युवा साथी हैं देख पे बहुत बढ़िया लागो। भाई ये बताओ कि उन्होंने ये बयान दिया है कि लोग इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं, लोग कानून की मांग कर रहे हैं, ये सारे लोग माओवादी हैं, वामपंथी हैं, पहाड़ के विकास से कोई लेना देना नहीं है। अब यो तो क्या कही हूँ आप देखो किले नहीं कही जन देखो
पहाड़ में मैं पहाड़ में रू मैं पहले रुद्रपुर में नौकरी करची, इंडस्ट्रियल एरिया में नौकरी करची, एज ए अकाउंटेंट मैं जॉब करची। मैं आज पहाड़ में रू ए लीजिए पहाड़ में रू के लीजिए मैं जॉब छोड़ी, क्योंकि पहाड़ हमारे आज देखना चाहता कोई ना युवा पीढ़ी पहाड़ में रूल नहीं चाह रहे। अब उनका जो भाषण है देखो उत्तराखंड को बनना लीजिए तो वो तो है नहीं रहा। एक जो हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे उन्होंने आपको योगदान दे रहा, हमारे चाहे वो हमारे बुजुर्ग हो, चाहे आमा बुबू हो, चाहे हमारे बड़े जो सम्मानित लोग हैं उन्होंने अपना योगदान दिया है। तो ऐसे भाषण करने से वो अपनी प्रतिष्ठा को गिरा रहे हैं, उससे जो उत्तराखंड भू कानून में जो लोग अभी आगे बढ़े उन्हें कोई फर्क इसमें पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि उत्तराखंड का युवा आज सड़कों पे है। देखिए संजय भाई, ये आज जो उत्तराखंड का युवा सड़कों पर है ये अपने लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है, ये आप सबके परिवारों के लिए भी है। ये अंकित भाई आप लोगों के लिए नहीं है, अतुल भाई आप सबके लिए है। तो कहने का विषय ये है कि ये हम सबकी मांग है, केवल ये हम जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं केवल उन्हीं की मांग नहीं है। और मैं आपका नाम लेके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सब लोग भी इसी धरती पे जन्मे हैं, इसी देवभूमि पे जन्मे हैं। और देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे को राष्ट्रीय नीति दिखाकर हमारी जो राजकीय नीतियाँ है, जो जिसके लिए इस राज्य का मांग की गई थी, जिसके लिए यहाँ की बहन बेटियों ने अपनी इज्जत गंवाई है, जिसके लिए इस राज्य का निर्माण किया गया था, आज वो राजकीय जो मांगे हैं, जो राजकीय नीतियां हैं वो कहीं धूल उचरित हो गई है, वो कहीं धरातल में चली गई है। और राष्ट्रीय नीतियों को हमारा जो है उनको हमारे ऊपर थोप दिया गया है। हमसे कहा जा रहा है कि हम उसकी जय जयकार करें केवल। तो क्या लगता है उत्तराखंड बनने के आज 23-24 साल बाद भी अगर अपनी जमीन के लिए लड़ना पड़े तो इसको कैसा विकास कहेंगे? इतना बड़ा दुर्भाग्य, कितनी बड़ी शर्म की स्थिति है कि इस राज्य का 23 साल हो गए, 11-12 मुखिया हमारे हो गए इस राज्य का। इससे बगल में आपका देखिए हिमाचल प्रदेश कितना बड़ा उदाहरण है, जमीन भी देता है लेकिन लीज पे देता है। आप आइए कारोबार करिए मेरी जमीन पर आकर, लेकिन वो लीज पे देगा, जिससे कि यहाँ का जो जमीन का मुखिया है वो जमीन का चौकीदार बनकर आपके गेट पे खड़ा ना हो, वो यहाँ का मुखिया मालिक जो है मालिक बनकर ही जमीन का मालिक बनकर रहे। और ये आज क्या किया है आपने? आज देखिए हम लोगों ने यहाँ से स्वाभिमान महारैली का हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। इससे पहले देहरादून में 24 दिसंबर में हुई थी, उसके बाद हमने बागेश्वर में जो अपना खुली बेगार जहाँ से आंदोलन की शुरुआत हुई थी वहाँ पे हमने स्थायी निवास की प्रतियां जलाई थी, प्रतियां बहाई थी। और उसके बाद भिक्या सेठ और आज यहाँ हल्द्वानी बुद्ध पार्क से हमने स्वाभिमान महारैली यहाँ पे आयोजित की है, जिसको हम गोलजू के दरबार तक ले जाएंगे, क्योंकि हमारे इष्ट आज खतरे में है, हमारी संस्कृति, हमारा जो यहाँ के जो जल जंगल जमीन है वो खतरे में, हमारी पीढ़ी के लिए खतरा पैदा हो गया है। बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं गुस्सा चरम पर है युवाओं का, जिस तरीके से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कल बयान दिया था कि जो लोग भू कानून और मूल्यवास की लड़ाई में जुड़े हैं वो कहीं न कहीं माओवादी विचारधारा से, वामपंथ की विचारधारा से जुड़े हैं और वो लोग पहाड़ का विकास नहीं होना देना चाहते। लेकिन सरकार के इस बयान के बाद, सरकार के पार्टी के इस बयान के बाद ये साफ हो चुका है कि उत्तराखंड के लोगों में जो गुस्सा था वो और भड़क रहा है। सरकार से लगातार लोग यही कह रहे हैं कि वो उन्हें उनकी पहचान, उनके अस्तित्व, उनकी जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए लगातार जो भू कानून की मांग है वो उसे दे और मूल निवास के साथ साथ युवाओं के रोजगार को भी सुरक्षित करे। इस वक्त हल्द्वानी के बुद्ध पार्क से संजय पाठक, सिटी न्यूज़ हल्द्वानी। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही अपने शहर हल्द्वानी की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज़ हल्द्वानी।